शान जनाब सैयद सफ्तान अली हैदर साहब ने मुझे जो वक्त दिया है वो 25 मिनट है। तो 25 मिनट में मैं पूरे 5 घंटे की मजलिस पढ़ना चाहता हूँ। जो 5 घंटे में मवाद दिया जाता है, ज़रा 5 मिनट मसाइब के लिए, फिर मेरे पास 20 मिनट बचते हैं। 20 मिनट में मैं चाहता हूँ कि ऐसी मजलिस पढ़ूं कि पूरे अशरे का मवाद आपको ये जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में बयान की है, ये पैगंबर की हदीस भी है और बाज़ ने इसको हदीस कुदसिया भी कहा है, और साहिब जनाबी अल मुवत्ता ने भी इसको अपनी किताब में नकल किया है, और दूसरी कुतुब हदीस में भी ये किताब मौजूद है कि अल्लाह ने फरमाया 2 तरीकों से, लव इज्तमा अन्नास, इस तरीके से भी है, और दूसरा तरीका इसका है लविज्तमातिन्नास अला विलायत अली, अगर सारे लोग मोहब्बत अली पे इकट्ठे हो जाते, तो जो करेंगे, अगर सारे लोग विलायत अली पे तजम्मो कर लेते हैं तो मुझ खुदा को जरूरत ना पड़ती जहन्नम के बनाने। यानी ये इसका कदया है कि जरूरत ना पड़ती कि जहन्नम को खाली। तो इस पे आसान तरीके से अगर मैं इसको कहना चाहूं तो दूसरे लफ्जों में यानी कि लफ्ज़ें बदल दी जाए हदीस की तशरीह करते हुए, तो इसका तर्जुमा ये बनता है कि जहन्नम बनी है मुनकरे अली के लिए। आप सलामत रहें भाई, आप सलामत रहें, आपकी तवज्जुहात का मैं शुक्रगुजार हूँ। बनी है मुनकरे अली के लिए। भाई आपको समझ नहीं आई तो इसमें हमारा कसूर क्या है? आपको अगर समझ नहीं आई, ये बात आप तक नहीं पहुंची तो हमारा कसूर है। हम तो बार बार ये तस्करा करते आ रहे हैं, कुतुब हदीस के दफ्तर छलक रहे हैं। आपको तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन हिंदू को समझ में आ गई। हिंदू को ये बात समझ में आ गई है, जो बुत परस्त है वो मुसलमानों के साथ उठते बैठते, बातें सुनते, तकरीरें सुनते, किताबें पढ़ते, उसको बात समझ में आ गई और उसने एक नारा लगाया, मैं खार हूं शायद कि जन्नत न जा सकूं। मैं खार हूं शायद, क्योंकि शराबी, अब हिंदू को भी पता है कि शराबी जन्नत में नहीं जाता। शराब नजस है, खंजीर नजस है, कुत्ता नजस है। ये गैर मुस्लिम बुतप्रस्त को भी पता है कि शराब इतना नामाकूल पानी है कि इसके करीब भी ना जाओ। कहता है मैं खार हूं शायद कि जन्नत न जा सकूं, हसरत है बाद मर्ग किसी काम आ सकूं। यानी उसकी सोच इतनी है कि मरने के बाद भी कोई काम करना चाहता हूं। हसरत है बाद मर्ग किसी काम आ सकूं, भगवान बख्त ईंधन दोज़ख बना मुझे, हर मुनकरे अली का कलेजा जला। सारे बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने आपकी खिदमत में ये गुजारिश की है कि वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत तेजी के साथ है, मैं सफर करना चाहता हूं और एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूं। अब ये आपसे नारे लगवाने के लिए नहीं, या आपसे दाद लेने के लिए नहीं, अली वो जात है। अली मौला की, बिस्मिल्लाह, अली मौला की वो जात है कि आपके जज्बात से खेलने के लिए नहीं। ये मेरा हमारा अकीदा है बिलाए अली। हमने 1400 साल हमारी तारीख गवाह है, हमने खून और आग के कई दरियाओं को अबूर किया है, लेकिन विलायत अली पे समझौता नहीं किया। हमने हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की मुश्किलात और हर तरह की परेशानियां, कैद और बंद, सोबतें, तकलीफ, मसाइब, हर चीज को झेला है, लेकिन एक लम्हे के लिए भी अली और अली के 11 मासूम फर्जंदों की विलायत से हम उसका सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। बहुत तेजी के साथ ये जो हदीस पढ़ी है जनाबी और मवद्दा से, अब जो हदीस सुनाने लगा हूं, वक्त इतना मुख्तसर है कि आपको पता नहीं चला कि आपके दरमियान से
मैं मेंबर छोड़ के उठ के चला जाऊंगा। पूरी तवज्जो रखेगा। अब एक हमारे बुजुर्ग हैं शेख सदूक अलैहिर्रहमा, जो इमाम ज़माना की दुआ से पैदा हुए, बहुत बड़ी हस्ती है शेख सदूक अलैहिर्रहमत। उनकी किताब है अम्माली सदूक, अम्माली कहते हैं मजलसों की किताब। उन्होंने जो मजलसें पढ़ी हैं, दर्स दिए हैं, उसको उनके शागिर्दों ने जमा किया है। उसमें एक हदीस लाए हैं सादिक आले मोहम्मद से। लेकिन ये याद रखना, सादिक आले मोहम्मद से जब हम कुछ नकल करते हैं तो उससे मुराद ये नहीं कि ये सादिक आले मोहम्मद नहीं कहा। सादिक आले मोहम्मद कोई ऐसी बात अपनी जबान से नहीं निकालते जो अल्लाह के कुरान के खिलाफ हो, नबी के फरमान के खिलाफ। सादिक आले मोहम्मद की जबान है पाक और पाकीज़ा से कोई ऐसा जुमला नहीं निकलता। कुछ सहाबा किराम बैठे हुए थे, ज़हरा का लाल मेहताब बन के बैठा था और सहाबा किराम सितारे बन के बैठे थे। तो किसी ने कहा कि मौला कोई अपने जद का तो कलाम सुनाए, मुद्दत हो गई, जालिम बादशाहों ने हमें मौका ही नहीं दिया कि आपकी जबानी सुनना चाहते हैं, आपकी जबानी सुना, आप अपने जद का। तो कहते हैं मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अली के मुर्तजा से, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना है कि अब तवज्जो, आप किसी मोमिन का सर नीचे रहा तो मुझे दुख होगा, लेकिन जब मैं तर्जुमा करूंगा तो फिर आपने सर उठा के तो मेरे हक में दुआ करनी है और इस अकीदे पे कायम रहना है। अब बड़ी परेशानियां हैं, अब बड़ी मुश्किलात हैं, लोगों को शुकूक व शुबहात में डाला जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और मैं जिस मेंबर में बैठा हूं, मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, यतीमान आले मोहम्मद की कफालत करना। किसी को खाना खिलाना और है, किसी यतीम को खाना खिला के उसका शकम पर करना बहुत अजीम बात है, लेकिन किसी भटके हुए को अली के रास्ते पर ले आना, अगर आ गया है तो उसको उस अकीदे पे कायम रखना। इसको कहते हैं यतीमान आले मोहम्मद की कफालत। अब हदीस है, गोया हुए, बल्कि यूं कहूं कि फर्जंदे पैगंबर के यकूती लब हिले और वही इस्मत इल्हाम में दुली हुई जुबान गोया हुई। और इरशाद फरमाया, सुनो विलायतो अली इब्ने अबी तालिब बिन विलायतुल्लाह। कमाल है भाई, कमाल है। सुल्तान भाई आपकी अजमत को सलाम है। आपने अभी मैंने तर्जुमा किया ही नहीं तो मौला की विलायत का आपने नारा लगाया। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं विलायत तो अली इब्ने अबी तालिब बिन विलायतुल्लाह। लोगों कहां बहके हुए हो, कहां किस धोखे में पड़े हुए हो, किस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हो। याद रखो अली की विलायत नहीं, अल्लाह की विलायत है। सलामत रहे, आप सलामत रहे। विलायत अली इब्ने अबी तालिब बिन विलायतुल्लाह। खबरदार कोई बंदा अली की विलायत को महज अली की विलायत का समझे, ये अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। विलायत अली इब्ने अबी तालिब बिन विलायतुल्लाह। फिर सुनने तर्जुमा, लोगों अली की विलायत, अली की विलायत। अब जो अली की विलायत का इनकार करता है वो सिर्फ अली की विलायत का इनकार नहीं करता, अल्लाह की विलायत का इनकार करता है, अल्लाह की विलायत का इनकार करते हैं। और अगला जुमला हदीस का फरमाते हैं हुब्बुहु इबादतुल्लाह। और याद रखो अली की मोहब्बत इबादत है। अच्छा किसकी इबादत है, ये भी तो तशरीह होनी चाहिए। वह हुब्बुहु इबादतुल्लाह, अली की मोहब्बत अल्लाह की इबादत है। तो फिर मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दें, पूरे तूले तारीख में कोई ऐसा बंदा तो मुझे बताएं, मुझे कोई ऐसा बंदा तो बताएं कि हो बंदा। याद रखना हम अली अल्लाह वाले नहीं हैं, हम अली अल्लाह वाले नहीं, अली युन वलीउल्लाह वाले। लेकिन ये हकीकत है, इस हकीकत में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। विलायत अली के अबी तालिब बिन विलायतुल्लाह व हुब्बुहु इबादतुल्लाह।
अली की मोहब्बत खुदा की इबादत है, अल्लाह की इबादत है, तो फिर पूरी तूले तारीख में मुझे कोई ऐसा बंदा तो दिखा कि हो बंदा बलागा तर्जुमे दाना कोई ना पढ़ दे। अगर तर्जुमे नाल पढ़ो तो तुहानू पता लगे जितने खत लिखे ना, चाहे वो मालिक अश्तर के नाम है, चाहे वो मोहम्मद बिन अबी बकर के नाम है। क्या बात है, क्या बात है यार। चाहे वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के नाम है, कहते हैं खुदा के बंदों में से एक बंदा अली इब्ने अबी तालिब का खत मालिक अश्तर के नाम। ये यहां से खत शुरू होते हैं। 250 खुतबा है, कुछ खुतूत है, कुछ मकातीब है, कुछ छोटे से अकवाल है जिनको कलमात ज़र्री या अकवाल ज़र्री कहते हैं। उसमें कहते हैं खुदा के बंदों में से एक बंदे अली इब्ने अबी तालिब का खत मालिक अश्तर के नाम। तो आप मुझे ये कहने का हक दें, सुना जुमला हुब्बुहु इबादतुल्लाह, अली की मोहब्बत अल्लाह की इबादत है। तो आप तूले तारीख में मुझे कोई ऐसा बंदा देखा जो हो बंदा लेकिन उसके चेहरे को देखें तो क्या बंदा की इबादत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसके चेहरे को देखें तो क्या बंदा की इबादत, उसका जिक्र करें तो क्या बंदा की इबादत, और उसकी मोहब्बत दिल में रखें तो क्या बंदा की इबादत। वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर गया। अली की विलायत, लोगों सुन लो, मेरे जद मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया है अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। वहुब्बुहु इबादतुल्लाह, अली की मोहब्बत इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अली के चेहरा को देखना इबादत है। लोग कहते हैं शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया सहाबा को नहीं मानते। हम सहाबा को क्यों ना माने, हम पागल हैं, हम नादान हैं भाई। सहाबा को नहीं मानेंगे तो अली के फजाइल कहां से लेंगे। सहाबा को नहीं मानेंगे, ज़ाहिर पैगंबर जब फजाइल बयान करते थे तो सहाबा ही तो बैठे होते थे ना, सहाबा ही को सुनाते थे ना। तो सहाबा को सुनाते थे तो तभी तो एक सहाबी ने ये कहा था ना, अबू सईद खुदरी ने, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबग़ज़ अली इब्न अबी और अली रसूलुल्लाह के जमाने में जब नो वारिद मुसलमान होना शुरू हो गए बस्तियों के इर्द गिर्द के लोग, और जब रश पड़ गया तो पता नहीं चलता था कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। क्या बात है, तो हमें पता नहीं चलता था। तो फिर हमने एक मेयार बना लिया कि हम आहिस्ता से जब मजमा मिक्स हो तो फिर आराम से कहते थे या अली, जिसका चेहरा खिल उठे पता चलता था मोमिन है, और जिसका चेहरा बिगड़ जाए पता चल जाता था ये मुनाफिक है। आपको सलाम आ गई, मैं तो समझ रहा था। क्या बात है जी, मुझे तो पहली दफा यहाँ, मैं तो समझ रहा मोमिन थके होंगे मातम करके, लेकिन ये हो कैसे सकता है जब मातमी हो हुसैन का और फिर थक जाए, मातमी हो मौला का। और ये ऐसी है कि ये दो हस्तियां ऐसी हैं जिसके मतलब मोहसिन नकवी ने भी कहा था, हुसैन इब्ने अली का तहर्रुक है जो विलायत अली पे लेके आता। तो मोहसिन ने कहा था क्यों दुश्मनी है तुझको अली हो हुसैन से, क्यों दुश्मनी है तुझको अली हो हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। सारे मिलकर बोल रहे हैं ये कैसी चीज है, मोमेंट था बोलेंगे सारे बुलंद आवाज से। क्यों, अच्छा चलो ठीक, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, यही मसला है ना, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से। अगर तुसा एक गल आखिर तो मैं फिर शायरी शुरू की थी सुबह तक मुकरी
अच्छा चले जी चले, आज थोड़ा सा आपको सुना देते जो मौजू यही है। अच्छा, ख्वाब आपने देखे होंगे यकीनन, जिसको ख्वाब कहते हैं ना, ख्वाब लोग देखते हैं। और ख्वाब जो है ना, हमेशा जब बंदा सोता है तो फिर देखता है, बगैर नींद के ख्वाब। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं। मिसाल के तौर पे यही मजमे में मैं तकरीर कर रहा हूँ, किसी बंदे का ख्याल हो गया काश मैं भी मिंबर पे जाके तकरीर करता, तो उसके लिए तो फिर बड़ा वक्त दरकार है। ये भी ख्वाब है, ख्याल है, तो बंदा जागते भी ख्वाब देख सकता है। लिहाजा एक बंदे ने जागते हुए ख्वाब देखा था, जागते हुए बंदे ख्वाब देखा। जब शायर अहले बैत हम्माद अहले बैत मोहसिन नकवी को पता चला तो उस ख्वाब को नज्म किया। तो कहते हैं मैदान हाशर ख्वाब में देखा है एक दिन। ख्वाब लोग रात को देखते हैं, वो कहते हैं दिन को ख्वाब देखा है। मैदान हाशर ख्वाब में देखा है एक दिन, कुछ मुतमईन थे कुछ की हालत खराब। अल्लाह 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 अल्लाह। मैदान हाशर ख्वाब में देखा है एक दिन, कुछ मुतमईन थे कुछ की हालत खराब थी। काम आ गया था 14 वसीलों का एतमाद, काम आ गया था 14। एक तो मैंने पहाड़ है मोमनत है गिला है कि मजलिस हमेशा है हाथ बन के सुन रहे, हाथ खोल के मजलिस, हाथ खोल के। काम आ गया था 14 वसीलों का एतमाद, वगरना दिमाग था न ताबे जवाब थी। काम आ गया था 14 वसीलों का एतमाद, वगरना दिमाग था न ताबे जवाब थी। देखना मेरे में एक बेवसीला दौड़ता फिरता था हाशर में, एक बेवसीला कभी दाएं कभी बाएं, एक बेवसीला दौड़ता फिरता था हाशर में। लब पे बखिन बखिन बगल में किताब थी। एक बेवसीला दौड़ता फिरता था हाशर में, लब पर बखिन बखिन बगल में किताब थी। वो चीखता था कि मेरी इबादत का अज्र हो। क्या बात है, क्या बात, सलामत हैं आप। वो चीखता था कि मेरी इबादत का अज्र दो। मैं मानता नहीं कि मेरी नीयत खराब है, मैं मानता नहीं कि मेरी नीयत खराब थी। आखिर सदाए हातिफ गैबी हुई बुलंद, आखिर सदाए हातिफ गैबी हुई बुलंद। वो एक सदा जो महवर सद इनकलाब थी। तो कोई सबूत है सिद्ध के बलद है तो पेश कर। ये सादतमंदी है, मौला अली का नाम लेना, मौला अली का नाम लेना सादत मंदी। देख लेना, या हुसैन या अली तुमसे को छीन न सके, या अली को छीन न सके, या अली छीन न। कहते ये कैसी मजलिस है जिसमें हर वक्त नारे लग रहे हैं। जिस दिन नारे लगने बंद हो गए उस दिन तुम्हारे अकीदे की खैर नहीं है। मैं मकतब का तालिब इल्म हूं लेकिन जिम्मेदार बंदा हूं। मैं खेलना नहीं चाहता हूं मजमे के जज्बात के साथ, ये हकीकत है। मुझे 2-3 बंदों ने भी कहा कि मौलाना इस तरफ मुतवज्जे हो जाए। मैंने कहा मैंने एक मौजू शुरू किया हुआ अशरा में, या तो आप पहले बता देते वरना मैं पूरा मौजू ही बिलाए अली का पता। ये तवज्जो है। आखिर सदाए हातिफ गैबी हुई बुलंद, वो एक सदा जो महवर सद इनकलाब थी। एड़ा मैं उनके शेर पढ़े हैं ना, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालदैन से उधर से। जब ये ख्वाब देख रहा था ना तो चीख भी रहा था मेरी इबादत किताब बगल बखिन बखिन। ये ख्वाब में देख रहा है, उधर से सदाए आतिफ गैबी जब बुलंद हुई तो उसने क्या कहा, आप कोई सबूत सिद्ध के बलद है, कोई सबूत सिद्ध के बलद है तो पेश कर। नियत में कुछ शादी को बद है तो पेश कर। कोई सबूत सिद्ध के बलद है तो पेश कर, तुझसा भी कोई अदूए अहद है तो पेश कर।
नियत में तुझ शादी को बद है तो पेश कर, मेरे अली वली की कोई सनद है तो पेश कर। कोई सबूत सिद्के बलद है तो पेश कर, नियत में तुझ शादी को बद है तो पेश कर, तुझ शादी को अदू अहद है तो पेश कर, मेरे अली वली की कोई सनद है तो पेश कर। ऐ गासिब हुकूक जनाब अमीर सुन, ऐ गासिब हुकूक जनाब अमीर सुन। थोड़ा सा मैं सेंसर करने लगा हूं। ऐ गासिब हुकूक जनाब अमीर सुन, टूटी हुई फला कमा के तीर सुन, बूझ है लबू लहब के हकीकी वजीर सुन, बूझ है लबू लहब के हकीकी वजीर सुन। ऐ जुल्फ इक़्तिदार के बुद्दे असीर सुन, ऐ जुल्फ इक़्तिदार के बुद्दे असीर सुन। ये राज एक मस्दरे हो कलाम है, हुब्बे अली में हो तो इबादत हराम। विलायत अली इब्न अबी तालिब बिन विलायतुल्लाह, लोगों अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। वहुब्बुहु इबादतुल्लाह, अली की मोहब्बत खुदा की इबादत है। कि मैंने कहा था कि हम पागल नहीं हैं, हम दीवाने नहीं हैं, नादान नहीं हैं, अहमक नहीं हैं कि सहाबा को ना माने। आप तो भूल गए हो ना, मैं तो ना भूले आपने कभी। हम क्यों सहाबा का इनकार करें भाई? ये जो हमारे पास आई है ना, जाओ इसके असनाद देख लो। अन-नज़्रु इला वजहि अली, ये कहां से आई है? ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तशरीफ फरमा थे, उनकी दुख्तर नेक अख्तर उनके पास आई, बैठी थी पास, और वो सामने थे अली, चेहरे को देख रहे थे, अली के चेहरे को। तो सरदादी ने परेशान होकर पूछा, बाबा मैं तो आपसे अपने को दुख बयान करने के लिए, तो आप मुतवज्जे हैं। वो 2-3 दफा आगे ऐसे किया, लेकिन वो मुतवज्जे ही नहीं हुए। तो क्या है कि महवियत का आलम है, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ चेहरा अली। तो कहा है मेरी प्यारी दुख्तर, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली के चेहरे को देखना इबादत है, जिक्र करना इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हदीस करना चाहता हूँ, फिर जिंदगी ने मौका दिया मौजूद के ऊपर आपकी खिदमत में याद करूंगा। फिर सुने, विलायत अली इब्न अबी तालिब विलायतुल्लाह व हुब्बुहु इबादतुल्लाह। सुना बड़ा सख्त है। व इत्तबाउहु फरीज़तुन मिनल्लाह। अली, अब मैं इसका तर्जुमा अपने अंदाज से करने लगा। हो सकता है क्योंकि लाइव जा रही कोई अहले इल्म देखे तो कहा कि इसको अरबी नहीं आती, तर्जुमा सही नहीं कर रहा। पहले मैं तर्जुमा करता हूं जो असल तर्जुमा है, फिर इसका मफहूमी तर्जुमा करूंगा। व इत्तबाउहु फरीज़तुन मिनल्लाह, अली का इत्तबा करना, अली के पीछे चलना, अली के नक्शे कदम पर चलना, ये अल्लाह की तरफ से बंदों के ऊपर फरीज़ा है। तो अब क्यों आप परेशानियों में मुब्तला होते हैं? पता नहीं शिया क्या होंगे, शिया किसको कहते हैं, शिया कैसे होते हैं? शिया वही होता है जो अली के पीछे चले। बस 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 बस, अली से बहुत पीछे नहीं, बिल्कुल साथ में अली के जो पीछे चले। जो आगे निकल जाए वो शिया नहीं होता, जो बहुत आगे निकल जाए वो भी शिया नहीं होता, जो बहुत पीछे रह जाए वो भी शिया नहीं होता, वो कोई और होता है। ये जो बहुत पीछे रह जाए ये भी कोई और होता है। अब भी नहीं समझे तो मैं एक जुमले में कहना चाहता हूं, जो अली से बहुत आगे निकल जाए वो नुसैरी और गाली होता है, और जो बहुत पीछे रह जाए वो मुकस्सर नाम भी होता है। जो अली के बिल्कुल पीछे चले वो अली का शिया होता है। जो अली के पीछे चले ये है अली का शिया बन जाना। बस मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे ज्यादा ज़ामा नहीं देना चाहता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
ये जो काम आपने किया है ना, ये काम बहुत अजीम है। अज़ादारी सैयद शुहदा और मजलूम के गम के लिए आप बाहर निकले, सीनों पे मातम किया, जुलूस लेके। ये जो अज़ादारी के जितने मज़ाहिर हैं, इनके खिलाफ एक जुमला भी ज़बान से निकालना ये बहुत खतरनाक है। ये हुसैन की माँ को नाराज करना है, हुसैन इब्न अली की वालदा गिरामी को, जो महरूमा मसरत बीवी। इन जुलूसों में ये अज़ादारी, ये आंसू, ये नोए, ये मातम, ये सीना जनी, ये सारी चीज़ें बहुत अजीम है। अब चूंकि ये जुलूस था, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो बगैर किसी रवायत के, मसाइब के, मैं एक वाक़या जो अक्सर मिंबरों पर बयान करता रहता हूँ, वही वाक़या सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। और वो वाक़या ऐसा एक वाक़या नहीं है, बेहिसाब ऐसे वाक़े। ये जब नुआ पढ़ने वाले नुआ पढ़ रहे होते हैं, आप मातम कर रहे होते हैं, बड़ी एहतियात किया करें। और याद रखें कि मौला के नुआ पढ़ने वाले और मौला के मातम करने वाले, जो मौला के जुलूस में आता है वो आम बंदा नहीं, वो मौला का सिपाही है। नहीं, मेरी बात आप तक पहुंची नहीं है। वो मौला के लश्कर का सिपाही है। ये यूं समझ लें कि मौला का लश्कर निकला हुआ है। आगे देखो तो सही अलम किसका है, आगे देखो सही अलम किसका है, अलम किसका है। तो फिर जो उसके पीछे चल रहे हैं वो किसके लश्कर के सिपाही? आज भी अलमदार आगे ये जुलूस में इस अलम से आगे कोई नहीं होता, अलम से आगे बढ़ना भी नहीं। अलम के ये तहजीब आज़ा है, ये तहजीब आज़ादारी है, ये तहजीब जुलूस है कि अलम से आगे बढ़ नहीं। अलम से जो आगे जाएगा वो गुस्ताख है। अलम से आगे नहीं, अलम के पीछे। आज भी हुसैन का अलमदार आगे है, उसका अलम बुलंद है, और उसके पीछे जो है वो हुसैनी लश्कर का सिपाही है। तो अब आम बंदा कौन सा है? आम बंदा नहीं, वो पाको पकीजा है, उसका दिल पाको पकीजा, उसको पाको पकीजा होना चाहिए। उसको क्या पता कि हुसैन के लश्कर में कौन कौन है। कई दफा हमारे बंदे ये कहते हैं, मैं हैरान होता हूँ, कुछ बंदे अपनी ये नहीं, हमने अपने आप को तकसीम कर लिया है। कुछ बंदों ने अपने आप को नमाजों पे लगा लिया है, कुछ बंदों ने सिर्फ मस्जिदों पे महदूद कर दिया है, कुछ लोगों ने इसी काम पे पीछे लगे कि हमने सिर्फ मातम ही करना है। नहीं, हर चीज लाजिम मंजूम है। मैं यहाँ पे जुमला कहा करता हूँ, पूरे पाकिस्तान जहां भी जाता हूँ हर जगह ये जुमला कहता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं उस अज़ादार को अज़ादार नहीं मानता जो लश्कर हुसैन से निकल कर मस्जिद की तरफ ना आए, और मैं उस नमाजी को भी नमाजी नहीं मानता कि जिसकी नमाज उसको हुसैन के जुलूस में लेके ना आए। ये अज़ादारी के जुलूस इनको उसी शान और शौकत के साथ, ये तो फिर आले नजर से पूछा ना कि अज़ादारी का जुलूस क्या है। मैंने एक वाक़या सुनाया, बहुत से लोगों को सुनाया। हमारी किताब है क़ससुल उलमा, इसके लिखने वाले बहुत मुहक्किक आलिम हैं, मिर्जा मोहम्मद तनखानवी। क्योंकि ये बातें रिकॉर्ड होती हैं, हो सकता है कोई अहले इल्म भी इन चीजों को देखे, तो इसलिए मैं हवाला इस चीज को दे रहा हूँ। मिर्जा मोहम्मद तनखानवी अलैहि रहमा क़ससुल उलमा, और तहकीक की छाननी में छन के उन्होंने वाक़यात को नकल किया है। उसमें हमारे बुजुर्ग थे नजफ अशरफ में आयतुल्ला सैयद महदी बारुल उलूम। मैं मसाहब की रिवायत नहीं पढ़ने लगा हूँ, सिर्फ जुलूस की अज़मत बताने लगा हूँ बस, और इसी पे मजलिस खत्म कर दूंगा। इन्होंने मन्नत मानी, जिस आप जाते हैं ना मशी करते हैं, करबला से, नजफ से करबला जाते हैं 80-90 किलोमीटर, आपको अल्लाह तौफीक देता है, अल्लाह सबको लेके जाए। इन्होंने मन्नत मानी कि इस दफा मैं भी मातमी दस्तों के साथ जो नए पढ़ते हुए जाते हैं, मैं भी करबला जाऊंगा। और ये इनका जमाना वो था जब ये बूढ़े ज़ईफ हो चुके थे। देखो हमारे उलमा का अज़ादारी हुसैन के साथ मोहब्बत और विलायत अली पे उनका इस्तेकाम। सैयद महदी बारुल उलूम आयतुल्ला मुज्तहिद आलिम फकीह साहिब किताब, बहुत बड़े आलिम, और पूरा एक खानदान इल्मी के मुंह से आला, बहुत बड़ी शख्सियत। जब तालिब इल्मों को पता चला कि इन्होंने तैयार कर लिया, नियत कर ली है, तो ये साथ हुआ कि ये बुजुर्ग हैं, तो अरब का इलाका, आज वाले ये सोचते हैं जो आपको और मुझे मिल रही है, ये सोचते हैं उस जमाने में नहीं थी। आज से 100 साल पहले जाए ना तो ये सोचते नहीं थी, ना इतनी पानी की और ना ये दीगर जो आपको खाने और अनवा अकसाम के मौला हुसैन के सबके, ये उस वक्त नहीं था। कहते हैं कि वहां से निकले तो उन इराकियों का जो अपना तरीका है, जिस तरीके से वो मातम करते हैं, आपने बहुत से देखा होगा। नवा पढ़ने का उनका अंदाज हमारी तरह नहीं, उनका अपना है। मातम का अंदाज जाकरी उनकी अपना, हर एक मुल्क का अपना अंदाज है। वो कहते हैं वो मातम कर रहे थे तो साथ साथ ये इनके इर्द गिर्द तालिब इल्म थे जिन्होंने घेरा हुआ था कि कहीं गिर ना जाए। इस तरह साथ साथ नजफ से लेके करबला आए। तो कहते हैं पूरे रास्ते में हमने देखा कि वो आहिस्ता कभी सर पे ऐसे से करते,
कभी आप सीने पे हाथ मारते हैं और आंसू भी बह रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। अचानक जब करबला के करीब पहुंचे तो जब वो सीना जनी और नवाखानी हो रही थी तो अचानक से अपना अमामा उठा के जमीन पे मारे, अपने गिरेबान को चाक किया। अजादारों, अगर ये पैगाम सुनना चाहते हो तो बड़ा पैगाम है, तो क्या गिरेबान चाक किया, आस्तीनों को उल्टा और मुंह सर जहां पे आया मारने लगे अपने आप। कभी मुंह पे तमाचे मार रहे हैं, कभी सीने पे मार रहे हैं, और बहुत अजीब हालत बन गई। जब तालिब इल्मों ने देखा तो 8-10 तालिब इल्मों ने पकड़ लिया कि ये तो बहुत जज्बात में आ गए मातम करते हुए, ये इनको क्या हो गया है। खैर, जब उनका मातम थमा, फौरन गए करबला में, छोटे आका की जियारत की, बड़े आका की जियारत की, मगरबैन की नमाज हुई, उनकी इमामत में हुई। जब फारिग हुए तो तालिब इल्म जानते थे कि हमारा जो उस्ताद है ये आम मौलवी नहीं है, इसके ऊपर इमाम ज़माना की खुसूसी निगाह है, हजरत ज़हरा की खुसूसी निगाह है, मौला अली की निगाह है। ताकि हम देखते रहे, नजर से लेकर पूरे रास्ते में आप आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहाते रहे, गिरिया करते रहे, मातम करते गए। अचानक आपको क्या हो गया था? मामा गिर गया, अब आपका होश नहीं है, आपका सीना, गिरेबान आपने चाक कर लिया है और शरीर जज्बात के आलम में आपने मातम किया है, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा नहीं, कोई वजह नहीं। उन्होंने कहा फिर याद रखें, जब तक आप बताएंगे नहीं हमने भी खाना नहीं खाना, आप बताएंगे तो हम खाना खाएंगे। उस वक्त कहा अच्छा मैं बताता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में फिर किसी से ये तस्करा ना करूं। मैं अपने आप को नहीं मनवाना चाहता, मैं हुसैन को मनवाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं, मेरी जिंदगी में कोई ना बताए कि मैं साहिब करामात हूं, नहीं, मेरी जिंदगी में नहीं बताना। असल में जब नवाखानी और मातम कर रहे थे तो उनके दरमियान नंगे सर में नहीं इमाम ज़माना को ले, इमाम ज़माना का गिरेबान चाक है और उनका नंगा सर है और वो मातम कर रहे हैं। जब मैंने इमाम को देखा तो मैंने कहा ये तो अज़ादार है, ये तो साहिब आज़ाद खुदाया हुआ है इस जुलूस में। तो मैंने इमाम ज़माना को गुस्सा देने के लिए अपने सर को भी नंगा कर दिया है और खून में जी भर के मैंने मातम किया है। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्क़े सदरल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहब्बिल हौल वल अहवाल हब्बिल हालना इला अहसनिल हाल हब्बिल हालना बिज़हूरिल हुज्जह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद।